खूनी लॉटरी का टिकट। दोस्तों, सन 2010 शहर नोएडा में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ काम करने। कोई बिहार से तो कोई झारखंड, कोई उत्तराखंड से और भी कई जगह से लोग आते ही रहते हैं। मेरा दोस्त बिहार से आया था। मेरे दोस्त का नाम गुलशन है। यहाँ वह एक रूम पार्टनर के साथ रहता था जिसका नाम रजक है। मेरा दोस्त एक रात थक हार के काम करके आ रहा था, तभी उसके पास एक आधी जली लॉटरी की टिकट आकर गिरती है। उसने उसे उठाया। थोड़ा ध्यान से देखने पर उसको पता चलता है कि यह एक लॉटरी का टिकट है जो कि आधा जला हुआ है। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था, तो उसने उस लॉटरी की टिकट को अपने जेब में रखा और आगे बढ़ गया। जब वह उस मकान में पहुंचा जहां वह किराएदार था, तो उसने देखा अपने पड़ोस वाली छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने इतना नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा, कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में? रजक बोलता है, कितने लोग, मगर कहाँ? गुलशन बोलता है, पड़ोस में यार। रजक, कोई नहीं आया है, खाना बना जल्दी तू। गुलशन, पर मैंने देखा था यार। अंदर ही अंदर कहता है, शायद ये मेरा भ्रम हो। गुलशन ने वह लॉटरी टिकट की बात रजक को बताई। दोनों खाना खा पीकर सो जाते हैं। अगले दिन रजक अपने काम पर निकल जाता है। गुलशन आज छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी खराब थी, मगर फिर भी वह सोचता है जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लिया जाए। जब वह पैजामे में देखता है कि कुछ है तो नहीं, तो उसे कुछ नहीं मिलता है। वह लॉटरी की टिकट ढूंढने लगता है और सोच में पड़ जाता है, पता नहीं कहाँ खो गया। अब जब गुलशन कपड़े सुखाने छत पे जाता है तो फिर वही व्यक्ति को देखता है जो कि अगली छत पर खड़ा होता है। वह उनसे बात करता है और कहता है, मुझे पता था मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कितने दिन से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? क्या नाम है आपका, बताओ? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, बस देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जो एक अलग बात थी। गुलशन मन ही मन सोचता है, बहुत घमंडी लग रहा है, छोड़ो, मुझे भी बात नहीं करनी है। अब रात को खाना खाते समय गुलशन रजक से कहता है, मैंने कहा था ना पड़ोस में कोई आया है आज। जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गया तो मैंने उसे फिर से देखा है। रजक बोलता है, अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम? मैं उसी तरफ से आता हूँ। मैंने गेट देखा हुआ है, बड़ा सा ताला लगा है उस पर, और उस पर बहुत ज़्यादा धूल बैठा है। यह बता तू पागल तो नहीं हो गया है? गुलशन, तू पागल है, मैं नहीं। दोनों लड़ते हैं थोड़ा और फिर सो जाते हैं। अब अगले दिन गुलशन भी देखता है बड़ा ताला लगा था पड़ोस वाली गेट पे, तो कैसे कोई अंदर जा सकता है। अब रात में गुलशन आता है, वहीं फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है, और इस बार कुछ अलग हुआ। वह व्यक्ति गुलशन को देखकर मुस्कुराता है और वही लॉटरी की टिकट वापस उसके पैर के पास नीचे गिराता है। गुलशन तुरंत भागता है वहाँ से, रूम का गेट बंद करके रजाई में घुस जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ समय बाद रजक आता है। गुलशन कहता है रजक से, भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पर देख, कोई है क्या? रजक, मगर क्यों? गुलशन, जा तो सही। रजक जाता है, मगर उसे पहले तो वहाँ पर कोई और कुछ भी नहीं दिखाई देता, मगर जब वह पड़ोस की छत पर देखता है तो वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। रजक उल्टे पैर कुछ करने की वजह सीधा रूम में आ गया और थरथराने लगा।
उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। गुलशन, अबे कुछ तो बोल, क्या हुआ? रजक, बस चुप हो जा। हम दोनों कल ही यहाँ से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। वह दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं अगली सुबह और कहते हैं, खाली करना चाहते हैं हम अपना रूम। जो हमने एडवांस में पैसे दिए थे वो हमें वापस कर दो। मकान मालिक कहता है, वह तो नहीं मिलेगा, तुमको जाना है तो जा सकते हो, जब तक किराया दिया तब तक रहो या ना रहो, मैं एडवांस वापस नहीं करने वाला हूँ। गुलशन और रजक और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने ही पैसे थे। दूसरी जगह कमरा ले सके और नोएडा जैसे शहर में मुश्किल से ही कमरा मिलता था और जो मिलता था महंगा ही होता था। अब गुलशन और रजक के पास कोई रास्ता नहीं होता है। बिना आसपास देखे बगैर कमरे में चले जाते हैं, मगर गुलशन थोड़ी हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है और पड़ोस वाली छत पर देखता है। उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वह फैसला करता है, कुछ तो है यहाँ जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं पता लगा कर ही रहूँगा। अब अगले दिन गुलशन अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाता है और सुखाकर नीचे आ जाता है। अपने पड़ोस वाले मकान के बारे में वह जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। आसपास से लगभग सभी लोग नए ही थे, इसीलिए किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता रहता है। यहाँ एक 5 लोगों का परिवार रहता था, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। गुलशन एक और व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर बहुत पुराना था। वह एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहते थे। वह उनसे पूछता है, चाचा, आप मकान नंबर 441 के बारे में कुछ जानते हैं क्या? चाचा, पहले तो यह बताओ तुम कौन हो? गुलशन, चाचा, मैं मकान नंबर 435 में किराएदार हूँ। मुझे मेरे पड़ोस की छत पर एक व्यक्ति दिखाई देता है। वह अलग तरीके से अजीब सा मुस्कुराता रहता है। मैं, मेरा दोस्त रजक बहुत परेशान है, कृपया करके कुछ सहायता कीजिए। चाचा बोलते हैं, सुनो, मकान नंबर 441 में कुल 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकर रहता था, बाकी 4 लोग मालिक थे। वह नौकर एक पैर से लंगड़ाता था तो बहुत कम रुपए उसे मिलते थे। वे 4 लोग 2 भाई और उनकी बीवियां थीं। वह उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उस नौकर से ज़्यादा काम कराते थे और पैसा बहुत कम देते थे। वह नौकर, जिसका नाम सत्येंद्र था, उसने वहाँ काम छोड़कर कहीं और काम करने का फैसला किया। मैंने उसे काम दिलाने में मदद की थी। कुछ समय बाद उस नौकर ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। उस मकान के लोग बहुत बुरे थे। दोनों भाई कहने लगे, अबे जा अपाहिज, देखता हूँ कौन नौकरी देता है तुझे। और चोर यह सब कह के भगा देते हैं और उसकी तनख्वाह भी नहीं देते हैं। अगले दिन उस नौकर ने एक 100 रुपये की लॉटरी टिकट खरीदी थी। इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग गई थी, जिसका इनाम 25 लाख था। ऐसा मानो कि उसकी ज़िंदगी संवर गई हो। उसके कुछ दिन बाद ही उसका कुछ पता नहीं चला। गुलशन, क्या आपके पास उस नौकर की कोई फ़ोटो है? चाचा बोलते हैं, शायद हाँ, क्योंकि वह नौकर हमारे यहाँ भी पहले काम करता था। मेरे पिता को और मुझे बहुत अच्छे से जानता था, मगर हमने उसे निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। मेरे पिता व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहे थे। चाचा उसे फ़ोटो देते हैं। गुलशन वह फ़ोटो देखता ही बेहोश हो जाता है।
उसका रूम पार्टनर रजत उसे ढूंढते हुए आता है और अपने कमरे में ले जाता है। रजत, क्या हुआ भाई, उठ। गुलशन कुछ समय बाद उठता है और कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। रजत बोलता है, तो उन चाचा के घर पर बेहोश क्यों हो गया था? गुलशन बोलता है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर, चल खाना बनाते हैं और खाकर सो जाते हैं। गुलशन बस फैसला करता है अब वह उस मकान के अंदर जाएगा और वह अपने छत के रास्ते पड़ोस के छत पर छलांग लगाता है और मकान के अंदर घुस जाता है। उससे फिर से वही नौकर दिखाई देता है। गुलशन, मुझे पता है आप अच्छे हो, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो। वह नौकर की आत्मा एक डरावनी मुस्कुराहट लेकर गुलशन की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ रहा था। गुलशन, नहीं, बस अब नहीं, मैं जानता हूँ आप अच्छे व्यक्ति हैं। वह नौकर और पास पहुँचता है और उसका गला पकड़ के दबाने लगता है। रजत इस तरफ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। गुलशन कहाँ चला गया? वह नौकर बस गुलशन का गला दबाकर मार ही रहा था। तभी गुलशन अपनी जेब से वही लॉटरी की टिकट निकालता है और उससे दे देता है। वह नौकर की आत्मा फिर भी उसे मारना चाहती थी, मगर गुलशन कहता है, देखिए, मुझे आपके बारे में पता है, मैं आपकी सहायता करूँगा, कृपया मुझे बताएं। मैंने सुना है आपकी लॉटरी की टिकट लग गई थी और उसके बाद आप कहीं गायब हो गए थे। वह आत्मा सत्येंद्र रोने लगता है। यह लॉटरी का टिकट नहीं है, मेरी मौत का टिकट है। मैं खुश था, मेरी लॉटरी लग गई थी, मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिक ने बुलाया, जिस मकान का मैं काम करता था, और इसी मकान का नंबर 441। मैं यहीं पर तुम्हें दिखाई देता हूँ। उसने मुझे पहले बहुत परेशान किया और फिर मुझे अपने घर पर बुलाया। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें लॉटरी लग गई है, हमने सुना है। सत्येंद्र ने कहा, हाँ, तो वह टिकट तुम हमें दे दो, हम ज़्यादा अच्छे से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्येंद्र बोलता है, तभी मैं सोचूं, आज महान कैसे बन रहे हो आप लोग। उन भाइयों ने धमकी दी, अगर तूने वह लॉटरी का टिकट हमें नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सत्येंद्र बोलता है, देखते हैं क्या होता है। उन दोनों भाइयों में से एक भाई ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे भाई ने मेरी जेब से वह लॉटरी की टिकट निकाल ली, और साथ में उनकी बीवियां भी थीं, जो कि हाथ में चाकू पकड़े हुए थीं और मेरे हाथ पैर पर वार करने लगती हैं। मुझे उन्होंने मार दिया और बरामदे में दफन कर दिया। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुलीं। मैंने देखा कि मेरी आत्मा ने मेरा साथ छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों, मगर मेरी आत्मा यही थी। मैंने उन दोनों भाइयों को जलाकर मार दिया और उनकी बीवियों को भी। उसके बाद यह लॉटरी का टिकट और मैं यहाँ रह गया, बस। गुलशन बोलता है, शायद आपका शरीर अभी भी इसी बरामदे में ही है, इसीलिए शायद आपकी आत्मा यहीं है। गुलशन बरामदे में जाता है और खुदाई शुरू करता है, मगर वह काफ़ी कठोर मिट्टी थी। गुलशन रजत के पास सहायता के लिए जाता है। वह दोनों ही ऊपर छत से छलांग लगाकर बरामदे में आते हैं और खुदाई करने लगते हैं। रजत कई सवाल पूछता है, मगर गुलशन कुछ नहीं बताता और बस खुदाई करता है। कुछ समय बाद उन्हें एक कंकाल मिलता है, जो कि हाथ में चाकू पकड़े हुए था
रजक डरकर भाग जाता है वहाँ से। वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब गुलशन अकेले ही उस कंकाल को अंतिम संस्कार के लिए ले जाता है। वह सत्येंद्र की आत्मा फिर से कहीं नहीं दिखाई देती है। रजत तो इतना डरपोक है कि वो बस जाने वाला ही था अपना बोरिया बिस्तर समेट कर, मगर गुलशन सब कुछ उससे बताता है। लॉटरी और सत्येंद्र की रियल हॉरर स्टोरी। और कहानी के अंत में वह यह भी बताता है कि एक घड़ी जो उसे मिली है कंकाल से, उसके बारे में वह बताता है। वह घड़ी काफ़ी कीमती थी और उसे लेने से पहले उसने सत्येंद्र नौकर से भी पूछ लिया था, मगर कुछ समय बाद वह घड़ी अचानक गायब हो जाती है, जो कि एक रहस्य ही रह गया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह हॉरर स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं एक नई क्रिएटर हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी है और मैं चाहती हूँ ये जल्दी से जल्दी बहुत बड़ी हो जाए। धन्यवाद।